गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। सिट डाउन। थैंक यू सर। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर फिर से रिवीजन क्लास देखेंगे। ऑलरेडी एनएनएम से पढ़ चुके हैं हम लोग। ये सारी चीजें एनएनएम पढ़ाई में ही है ना, ये हम लोग का रिवीजन क्लास है। ठीक है, फिर से एक बार क्या करेंगे, एक बार बस रिवाइज कर लेना है। थोड़ी फोकस रहेगा, सिर्फ समझना है। जिनको डाउट होगा हैंड रेज करना है, फिर से बता देंगे। कल हम लोग डिजिटल क्लास में अल्फाबेट के बारे में पढ़े। अल्फाबेट कितने मेथड से लिखते थे? 2 मेथड से। बस क्विक रिवीजन ले लेते हैं। फर्स्ट वन कैपिटल एंड द सेकंड स्मॉल। कोई दिक्कत? अल्फाबेट नंबर कितने थे? इंग्लिश अल्फाबेट 26। ठीक है, कोई दिक्कत? उसको फिर हम लोग अल्फाबेट को 2 भागों में बांटा। एक था वॉवेल, दूसरा है कॉन्सोनेंट। पहला वॉवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट। कोई दिक्कत? वॉवेल हो गए 5, कॉन्सोनेंट 21। कोई दिक्कत? 21 क्या हो गए? वॉवेल कितने हो गए? 5। ए ई आई ओ यू वॉवेल है। बाकी जितने ए ई आई ओ को छोड़कर जितने बचे वो क्या है? यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत? क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? वर्ड के बारे में। ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज नोन एज वर्ड। देखो, एक समूह लेटर्स, जो हम लोग अभी इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में पढ़े, तो उसमें क्या होता है? लेटर्स होते हैं। तो वैसा समूह, वैसा क्या समूह, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है? अब हम लिख रहे हैं ए बी सी। एक से अधिक जब होगा तो समूह बनेगा। एक से अधिक होने पे क्या होता है? समूह बनता है। ग्रुप कब तैयार होगा? जब एक से अधिक हो, मतलब 2, 3, 4। वैसे समूह किनका? लेटर्स का वैसे समूह जिनसे एक सार्थक मीनिंगफुल अर्थ निकले, तब जाकर वो क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब एग्जाम्पल देख रहे हैं, सही या गलत वो समझना है। कब वर्ड कहलाएगा और कब वो वर्ड का रूप नहीं होगा। अब ए बी सी लिख दिए, ये कोई वर्ड बन रहा है? नहीं बन रहा है। लेकिन जैसे ही इस चीज को हम सही तरीके से लिखते हैं, जैसे DAT, इससे कुछ मीनिंग निकला? बल्ला है ना? पिंटू का बल्ला है ना? क्या दिया निकेश? पिंटू का बल्ला। तो BAT से क्या निकलता है? एक मीनिंग निकला, बैट। बैट मीन्स बल्ला। अब इसको कर दे ABT, इसका कोई मीनिंग निकलता है? मतलब ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड है ही नहीं। आम तो सब खाए हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंगो। लेकिन अब मैंगो का स्पेलिंग होता है MANGO। क्या होता है? मैंगो। इसमें से कोई एक हटा दे, क्या समूह तो है, लेटर्स के समूह है ना, लेकिन क्या ये वर्ड होगा? अब तो आप समझ चुके हैं एग्जाम्पल के साथ। वर्ड तभी हम कहेंगे, वैसे समूह को कहेंगे जिससे एक सही अर्थ निकले, स्पष्ट रूप से हमें उसका अर्थ समझ में आए, तब वो क्या कहलाएगा? वैसे समूह को क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। कोई दिक्कत? हटा दी एग्जाम्पल। अब आपसे कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा। अब आपसे कोई ये भी पूछ सकते हैं, देखिए, सिर्फ डिफाइन करना याद नहीं होना चाहिए, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। क्या करना है? बोलिए सर। आयुष्मान। समझ में आ रहा है? ब्लैक बोर्ड पे बुलाएंगे तो हो जाएगा। हाँ, लेकिन 2 दिन के बाद सब
भूल जाते हैं, है ना, सारे बच्चे भूल जाते हैं। तो बस एक रिवीजन करते चलिएगा। अब देखिए हम कुछ सवाल पूछते हैं आपसे, वो बताइएगा। हम जिससे पूछेंगे बस हैंड रेज करना है, हम उनमें से पूछ लेंगे तो पता चल जाएगा कि आप लोग समझ रहे हैं या झूठ में यस सर यस सर यस सर, है ना। वर्ड है, जिनको आता है वो हाथ बस हैंड रेज कीजिए, हम समझ जाएंगे। आयुष्मान बोलिए, क्यों नहीं है बताओ। सृष्टि खड़ा हुई है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं रहता, इसका मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा है। क्या है VAL, है ना। लेकिन अब इसमें एक और एल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? इसका कोई अर्थ निकला? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? आप डर डर कर कितना दिन बताइएगा सर, सीधा सा बोलना है सर इसका कोई मीनिंग नहीं है, आई डोंट थिंक इसका कोई सुटेबल मीनिंग भी है, दैट्स वाई ये वर्ड के रूप में इसे नहीं बोल सकते हैं। ये वो समूह नहीं है, ये वो समूह नहीं है, लेटर्स का वो समूह है ही नहीं, इसका कोई मीनिंग। जब मीनिंग निकलेगा तो वर्ड है, और जब मीनिंग नहीं निकलेगा तो वर्ड नहीं है, वर्ड नहीं है। आप समझ में आ गया? यस सर। बैठिए। नंदनी वर्ड है? यस। क्यों? इसका अर्थ अराउंड मीन्स क्या होता है? आसपास, मतलब ये मीनिंगफुल है, इस वर्ड का अर्थ है, तो ये वर्ड कहलाएगा। मीनिंग नहीं होता नहीं कहते। बैठ जाइए। अब तो आप समझ चुके हैं। यस सर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा है सॉरी दूसरा है सेंटेंस। दूसरा क्या है? सेंटेंस। सेंटेंस है। वर्ड हम लोग समझ चुके, अल्फाबेट समझ चुके, वॉवेल कितने हैं समझ चुके, कॉन्सोनेंट कितने हैं समझ चुके। अब हम लोग आएंगे सेंटेंस पे। A group of words in proper order and being a proper sense forms a sentence। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से भी हम लोग वर्ड पढ़े, अब इसमें समूह किसका होगा? वर्ड का समूह होगा। अभी हम लोग वर्ड में क्या पढ़े? लेटर का समूह, लेटर्स के समूह को वर्ड कहते हैं। और इसमें अब क्या पढ़ेंगे? वर्ड के समूह, जिससे एक मीनिंगफुल सेंस निकले। क्या निकले? मीनिंगफुल सेंस। वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस। सेंटेंस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस। आप समझ गए? यस सर। अब ये देखिए, आराम से पहले समझ लीजिए। जैसे छोटा सा और छोटा वर्ड करते हैं, आप ही लोग पे करते हैं। जैसे आप लोग माई सेल्फ हमेशा पढ़ते हैं, उस पे करते हैं, जो एकदम समझ जाइए तुरंत। व्हाट इज योर नेम, है ना। ये वर्ड है। एक से ज्यादा लेटर है तो वर्ड बन ही जाएगा, समूह हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। फिर ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। तो मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 ग्रुप ऑफ वर्ड्स कितने हैं यहाँ पे? फर्स्ट वर्ड लेटर से बने, व्हाट
एक वर्ड तैयार हो गया। इज एक वर्ड है, योर एक वर्ड है, ये भी वर्ड है। तो हम लोगों ने सेंटेंस में क्या पढ़ा? वैसे समूह, किसका समूह? वर्ड का समूह, जिससे हमें एक मीनिंगफुल अर्थ पता चले, उसका एक प्रॉपर सेंस निकले, उसे क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम। ये 4 वर्ड बनकर एक सेंटेंस का फॉर्मेशन कर दिए हैं कि नहीं किए? अब रहता इसी को ऐसे लिख दें, नेम व्हाट इज, नेम व्हाट इज। अब इस तरह का इसका कोई सेंस निकल रहा है? तो ये सेंटेंस नहीं है, गड़बड़ है। जिसका अर्थ निकलेगा वो सेंटेंस, अदरवाइज कोई दिक्कत। तो वैसा समूह जिससे, किसका समूह? समूह किसका होना चाहिए? वर्ड का। किसका होना चाहिए? वर्ड का समूह। मतलब एक से अधिक वर्ड आपस में जब मिलकर एक सही अर्थ का फॉर्मेशन करेंगे, एक सही सेंस निकालेंगे, उन्हें ही हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल समझ में आ गया? कहीं को कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें छोटा सा, आप लोग कल भी ये चीज किए थे, आज भी फिर से ये कर ले रहे हैं, रिपीट कर ले रहे हैं। नोट में a sentence must begin with capital letter, with a capital letter and end in a full stop, a question mark or an exclamation mark. फुल स्टॉप पे बताए थे? Yes, sir. ऐसा बिंदु होगा उसे क्या कहेंगे? ऐसा अगर होगा क्वेश्चन मार्क, ऐसा अगर होगा एक्सक्लेमेशन मार्क। ये तीनों मार्क याद रहेगा। कोई पूछेगा ये क्या है? फुल स्टॉप। ये क्या है? और ये क्या है? हर सेंटेंस के पहले जो पहला उसका लेटर होगा वो क्या होगा? मस्ट बी कैपिटल, इन कैपिटल लेटर। हम लोग हमेशा याद रखेंगे, किसी भी सेंटेंस को शुरू करेंगे तो अल्फाबेट का जो पहला मेथड था, राइटिंग मेथड, वो क्या था? कैपिटल। हम लोग ऑलवेज इन कैपिटल लेटर ही लिखेंगे। किस अक्षर में लिखेंगे? कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ना कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। किस लेटर से स्टार्ट करेंगे? और खत्म किस चीज पे करेंगे? फुल स्टॉप, कॉमा या एक्सक्लामेशन मार्क। ये हो गया एक्सक्लामेशन, ये हो गया फुल स्टॉप, ये हो गया ये 3 से खत्म करेंगे। स्टार्ट करेंगे कैपिटल, कैपिटल के बाद स्मॉल होगा और खत्म करना है 3 चीजों से, उसमें से 3 में से किसी एक से। अब ऐसा नहीं है कि कर देंगे व्हाट इज योर नेम, अब तीनों लगा दिए, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 में से कोई एक ही यूज करेंगे। 3 में से क्या करेंगे? तो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर, उसके बाद स्मॉल होगा। खत्म किस चीज से करेंगे? बहुत अच्छे। अब किन्हीं को दिक्कत? नो सर। यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? नो सर।